आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की, जिसको लेकर फिर हमारे साथ जुड़ने जा रही है मालवी, जो हमें बताएगी हमें इसके लिए कौन कौन सा योग आसना उपयोग में लाना चाहिए। सो मालवी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क का, ज़्यादातर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स में इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या बड़ा कारण रहता है इसका? स्लिप डिस्क आजकल तो बच्चों में भी कमर दर्द हम देखने को मिल रही है। बच्चे हो या बूढ़े हो, ये जो आज हम योगाभ्यास करेंगे, जो एक आसना करेंगे, वो काफ़ी हेल्प करेगा। और क्या रहता है स्लिप डिस्क का रीज़न कि कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं आपको स्लिप डिस्क है। किसी का बैड पोस्चर होता है सिटिंग का, या फिर उठने का, या फिर चलने का, या फिर कोई गलत तरीके से पढ़ता है। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या फ़ोन पे लगे हैं, हमारा जो बैक है वो एकदम हम सीधा करके नहीं बैठते हैं, हमेशा झुक कर बैठते हैं, विच इज़ वेरी बैड। वो भी एक कारण हो सकता है। और भी कई ज़्यादा कारण हो सकते हैं स्लिप डिस्क के। सो मालवी, इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा कौन सा योग आसना है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फ़ायदेमंद हम है? आज इसके लिए मरकट आसना करेंगे, जिनको भी डॉक्टर्स ने अगर कंप्लीट बेड रेस्ट पे बोला है, या फिर जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो पानी का गिलास अपने लिए नहीं ले सकते हैं, तो मरकट आसना उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मरकट आसना एक्चुअली में 7 पोजेज़ हैं इसके, पर आज हम कुछ 2 पोजेज़ करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है, तो वो रोज़ाना अगर ये आसना करते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मरकट आसना किया जाता है। हम करेंगे मरकट आसना, जिसके लिए हमें अपने मैट या किसी भी शीट पे आप हैं तो उस अपने योगासना पे आ जाइए, और हमें शवासना की पोजीशन में सबसे पहले लेटना है। पर एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है, जिसको भी बहुत ज़्यादा सिवियर पेन है, बैक एक, तो उसको बहुत ही धीरे धीरे, जिसको हम बहुत स्लो कहते हैं, बहुत धीमे धीमे से उस आसना को करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। क्योंकि जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको आराम आपकी कमर में मिलेगा, जिसको हम स्टैटिक वर्जन भी कहते हैं। और जिनको गतिमय करना है, जिनको फिटनेस के लिए करना है, उनको गतिमय करना पड़ेगा, जिसको हम डायनामिक वर्जन कहते हैं। और चलिए करते हैं। इस तरह से शवासना की पोजीशन में हम लेट जाएंगे, और उसके बाद हमें अपने हाथ दोनों तरफ फैलाने हैं 90 डिग्री पे। ना ज़्यादा आपके ऊपर रहेंगे, ना ज़्यादा आपके नीचे रहेंगे, और आपको अपनी दोनों लेग्स फोल्ड करनी है इस तरह से। और कोशिश करिएगा कि हिप्स के साथ जितना आप करीब आ सकें उतना ज़्यादा आप करीब आए, और पैर एकदम जुड़े हुए। तो चलिए करते हैं। हमें जैसे हम राइट ट्विस्ट करेंगे, हमारी जो अपर टोर्सो है वो लेफ्ट तरफ हमें लेना पड़ेगा। ऊपर आते वक्त हमें अपने श्वास जो है वो छोड़नी है, और श्वास लेते हुए हम दूसरी तरफ जाएंगे। दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रहे कि हमारे घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच होंगे। कईयों के शोल्डर्स खड़े रहते हैं और वो ट्विस्ट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमारे पैरों के ऊपर पैर रहेंगे। और इसी तरह से फिर से दूसरी तरफ हम मूव करेंगे। अब मरकट आसना के दूसरे पोज के लिए हमें सेम उसी तरह से शवासना पे लेटना है, और जैसे हमारे पैर पहले जुड़े हुए थे, अब हमें पैर अपने शोल्डर्स के प्रोपोर्शन में खोल के रखने हैं इस तरह से। और देन अगेन हम उसी तरह से ट्विस्ट करेंगे, पर इस बार हमारे घुटने के ऊपर घुटना नहीं आएगा, इस तरह से।
और आखिर में फिर से सेम। और जो भी लोग सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं या फिर नॉर्मल उनको कमर दर्द है बैठने की वजह से, या फिर उनकी कमर में झकड़न या अकड़न है किसी तरह की, तो वो उसे इस गतिमय तरीके से करेंगे, इस तरह से। अब हम मरकट आसना का तीसरा पोज करेंगे, जिसके लिए हमें जो हमारी एक टांग है उसको ऊपर रखना है, फोल्ड करके रखना है, और दूसरी टांग हमारी सीधा रहेगी, और इस तरह से हम ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। And same with the other leg also. कई लोग क्या करते हैं, ये जैसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं इसके साथ वो पूरी की पूरी बॉडी अपनी ट्विस्ट कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, हमें इतना ही ट्विस्ट करना है, हमें पूरी बॉडी घुमानी नहीं है, जिससे कि हमारे हाथ, हमारे आर्म्स जो है वो उठ जाएं, उतनी कि हमारे आर्म्स ना उठे हों। एंड रिलैक्स। मरकट आसना करने के लिए जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपनी सांस जो है वो रोक के नहीं रखनी है। जितना उनसे हो सकता है वो उसी तरह से सांस लेंगे और उसी तरह से सांस छोड़ेंगे। उनको कोई भी आसना तेज़ तेज़ परफॉर्म नहीं करना है, और स्पेशली अगर मरकट आसना कर रहे हैं तो आपको अपनी श्वास का कंप्लीट ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू। सो मालवी, आज जो आपने मरकट आसना बताया हुआ है, ये अगर कोई और भी करेगा तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? मरकट आसना वैसे तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको स्पाइनल ट्विस्ट कहा गया। आपकी स्पाइन किसी ना किसी तरह और स्ट्रॉन्ग होएगी, और योगा में वैसे भी स्पाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर एक आसना में स्पाइन का कहीं ना कहीं रोल होता है, तो मरकट आसना कम्प्लीटली आपके स्पाइन को ट्विस्ट करता है। और जैसे कि किसी को हैवी वेट उठाने से कोई प्रॉब्लम है बैक में, या फिर जैसे मैं बता चुकी हूँ डॉक्टर्स बोलते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या फिर आपका बच्चा बैठे बैठे पढ़ रहा है या कुछ है, उसको कमर में दर्द है, तो मरकट आसना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में। जी, तो आज हमने बात की मरकट आसना के बारे में। अगले हफ्ते फिर नई अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।